नमस्कार दोस्तों। उज्जवल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आरके सर आपका स्वागत करता हूं। बेटा ये 200 क्वेश्चन जो कि मैथ के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी ये सीरीज चल रही है, जिसके हम 10 से 15 क्वेश्चन, हाँ, लगभग लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके बेटा, सभी को गुड इवनिंग। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। सब लोग जुड़ चुके हैं। तो बेटा हम आज जो करने वाले हैं वो मैथमेटिक्स क्लास 10 200 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी हम करेंगे बेटा, चैप्टर वाइज करेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं आज हमने जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं वो चैप्टर नंबर 1 से उठाए हैं। चैप्टर नंबर 1 से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज हमने इस क्लास में ले लिए हैं। इससे बाहर कोई भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 के लिए नहीं बनेगा। ओके बेटा, चलिए देख लेते हैं कौन कौन कनेक्ट हो चुका है अपन लोगों से। सभी को गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन। चलिए आप कनेक्ट हो जाइएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है बेटा, समझ में आया होगा। हिंदी मीडियम वाले को मैं बता दूं बेटा, हमें दो पूर्णांक इंटीजर्स दिए गए हैं, हमें उनका क्या निकालना है, पहले एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है, फिर हमें ये वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर होता है पहला और दूसरे नंबर के गुणनफल के। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक, 26 और 91 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है बेटा, तो 26 के हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 टू जा 26, तो 13 × 2 हो गया। नेक्स्ट 91 के फैक्टर करते हैं, तो 91 के फैक्टर क्या होंगे बेटा हमारे, 13 7 जा कितने होते हैं, 91। तो ठीक है, तो हमने 26 के भी फैक्टर कर लिए और 91 के भी फैक्टर कर लिए। ठीक है, हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, जो कॉमन पार्ट है उसे वन टाइम लेंगे, 13। अब क्या है, 2 × 7, इतना क्लियर। एचसीएफ निकालेंगे तो कितना निकलेगा, एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखो इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, इन दोनों में आपको जो कॉमन दिख रहा है वो दिख रहा है ओनली 13। देखो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो बेटा हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, और एलसीएम आपने मल्टीप्लाई करके चलो इसको निकाल देते हैं। 13 × 2 7 × 14 इक्वल टू कितना निकला बेटा, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 × 14 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 3 4 जा 12 की 2 कैरी आया 1, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 3 और 4 7 और 1 8 और 1 1 जा 1, तो बेटा आपका आ जाएगा 182। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आपने क्या निकाला, एलसीएम और एचसीएम निकाल लिए इन दो पूर्णांकों के। अब हमें क्या करना है बेटा, इसको वेरीफाई भी करना है, हमें इनको जांचना भी है, वेरीफाई भी करनी है। इतना क्लियर। चलो भाई इसको जांचते हैं, वेरीफाई भी करते हैं बेटा इसको। ठीक है भाई, तो आपको पता है ये आपका होता है फर्स्ट इंटीजर, पहला पूर्णांक, ये होता है आपका दूसरा पूर्णांक। तो बेटा फर्स्ट पूर्णांक इंटू सेकंड पूर्णांक, मतलब फर्स्ट इंटीजर एंड सेकंड इंटीजर का प्रोडक्ट इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। इतना क्लियर। तो हमारा फर्स्ट इंटीजर कितना है बेटा, 26, और सेकंड इंटीजर कितना है बेटा आपका 91। वो किसके इक्वल है बेटा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के, ये हमें चेक करना है। चलिए भाई आपका एलसीएम कितना निकला, एलसीएम निकला 182 इंटू एचसीएफ कितना निकला बेटा 30। चलिए भाई सबसे पहले आप 26 और 91 का मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है, और 182 × 13 करके देखिए। अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आता है तो बेटा हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों करेक्ट है। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो बेटा आपका एलसीएम और एचसीएफ गलत है। कितना क्लियर, चलो करके देखते हैं भाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 26 और 91 का इंटू करते हैं, करके देखें। तो 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, और 2 1 जा 2, कितना होगा बेटा 56। 56 हो गए हमारे, 56 की 6 कैरी आया 5, और 9 2 जा 18, 18 और 5, है ना, तो 18 और 5 होगा बेटा हमारा 23।
तो मल्टीप्लाई करने पे आया बेटा, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई किया, वो आया 2366। इतना क्लियर हुआ? चलिए बेटा इसको करके देख लेते हैं हम। चलिए 182 का हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 182 × 13 करते हैं मल्टीप्लाई। 3 2 6, 8 3 24 की 4 कैरी आया 2, 3 1 3, 3 और 2 5। ठीक है बेटा, 2 8 1, तो 6 6, 13 की 3 कैरी आया 1। तो बेटा मल्टीप्लाई करने पे भी हमारा कितना आया? 2336। अब आपको समझ में आया होगा कि हमने बेटा मल्टीप्लाई किया दोनों का, और मल्टीप्लाई करने पर दोनों ही बार वैल्यू क्या आई? सेम आई। तो हम लिखेंगे बेटा LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। इतना क्लियर? क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया? जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। एक बार कमेंट देख लेता हूँ, फिर अपना आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बेटा मैंने आपको मेथड बता दिया, ऐसे ही आपको सेकंड वाला भी करना है। ठीक है बेटा, अब सेकंड वाला आप कैसे करोगे बता देता हूँ। सेकंड वाला देखो 10 है और 92 है ना बेटा, इन दोनों का पहले आप क्या करेंगे? 10 का आप क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो 10 के फैक्टर क्या होंगे? 2 × 5। इतना क्लियर? फिर आप क्या करोगे? 92 के फैक्टर करोगे। ठीक है, और फैक्टर करने के लिए आप एलसीएम मेथड का यूज भी कर सकते हो। ठीक है, तो 92 के आप फैक्टर जैसे ही करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 4 जा 8, कैरी आया 1, 2 6 जा 12। फिर करेंगे 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ठीक है, फिर आप 23 से करेंगे तो 23 1 जा 23। तो बेटा 92 के क्या फैक्टर निकले? 2 × 2 × 23। इतना क्लियर? अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूँ तो एलसीएम कितना निकलेगा बेटा? 2 की पावर कितना है? 2। हाँ, तो तुझे जाएगा 2 × 2 × 5 × 23। इतना क्लियर हुआ? चलिए, और जैसे हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो 20 ये हो गया, 20 × 23 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 23 2 जा कितने होते हैं? 46। तो ये बेटा ये हो जाएगा 460। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं तो इन दोनों का ऐसे क्या होता है? लोएस्ट कॉमन वैल्यू। इन दोनों कॉमन वैल्यू क्या है हमारे पास? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ क्या है? यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 कॉमन दिख रहा है। तो बेटा यही हो क्या होगा बेटा? आपका एचसीएफ होगा। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर समझ में आ गई है तो हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। और मैंने आपको वेरीफाई करने के लिए बता दिया है कि वेरीफाई कैसे करोगे आप वेरीफाई करोगे से कि भाई फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ डॉलर वाला साइन नहीं है, यहाँ जो साइन है। तो इतना उम्मीद करता हूँ कि आप ये तीनों क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट नंबर वाला, ये आपका सेकंड नंबर वाला, ये थर्ड नंबर वाला आप कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए अपन क्लास इतना ही रखेंगे। आज की क्लास को अपन टाटा बाय बाय करते हैं। तो सभी को गुड नाइट, हम मिलेंगे कल।